अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों मार्केट में एक सब्ज़ी होती है जिसका नाम होता है मशरूम। उस मशरूम सब्ज़ी के ताल्लुक़ से आज आप हजरात की खिदमत में एक सवाल अर्ज़ करना है और फिर उस सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करना है। सबसे पहले आप मशरूम के ताल्लुक़ से जो सवाल मालूम किया गया है उस सवाल को सुन लीजिए। सवाल ये है, फरमाते हैं लिखने वाले, मालूम करने वाले कि मुफ्ती साहब मशरूम सब्ज़ी खाना कैसा है, जबकि मशरूम के बारे में ये कहा जाता है कि ये उस जगह से पैदा होती है जहाँ कुत्ता पेशाब करता है। कुत्ते जहाँ पेशाब करते हैं और जहाँ कुत्ता पेशाब कर देता है उस जगह से ये सब्ज़ी मशरूम पैदा होती है। क्या इसका इस्तेमाल करना सही है या नहीं? याद रखें, मशरूम दूसरी सब्जियों की तरह एक सब्ज़ी है। जैसे दूसरी सब्जियां हम इस्तेमाल करते हैं और उनको हम बना करके खाते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल होती हैं, वैसे ही मशरूम अगर सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो और मेडिकल और के एतबार से, तिब्बी एतबार से मशरूम सब्ज़ी भी सेहत के लिए मुज़िर ना हो, तो फिर इस मशरूम सब्ज़ी का इस्तेमाल करना शरअन जायज़ है। इसमें कोई क़बाहत नहीं है। जैसे दूसरी सब्ज़ियां हम मार्केट से लाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मशरूम का इस्तेमाल करना, उसका पका करके खाना शरअन जायज़ है। इसमें कोई क़बाहत नहीं है। बल्कि मशरूम के ताल्लुक़ से तो अहादीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत इरशाद फरमाई है। और बहुत सारी सब्जियों के बारे में जिनके बारे में अहादीस में कोई तज़किरा नहीं है, हम उनको पाक साफ सुथरा करके खाते भी हैं और उसको खाना पसंद भी करते हैं। तो मशरूम जिसके बारे में अहादीस में हुजूर ने इसकी फ़जीलत इरशाद फरमाई और आपने इसके बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, जिसके बारे में हुजूर उसको खुसूसियत के साथ जिक्र करते हुए अल्लाह की नेमत शुमार करा रही हैं, तो फिर उसके इस्तेमाल करने में क्या क़बाहत है। इससे भी आगे बढ़ कर के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरूम के ताल्लुक़ से एक बात और इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि मशरूम सब्ज़ी का पानी आँखों के लिए बहुत मुफीद है, यानी आँख की जो बीमारियां हैं मशरूम के पानी से वो ज़ाइल हो जाती हैं। आँख की बीमारियां मशरूम आँख में डालने की वजह से उन बीमारियों को ख़त्म कर देता है। तो ये फ़जीलत भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरूम की अहादीस में बयान फरमाई है। और ये भी मुशाहिदे से साबित है कि मशरूम तिब्बी एतबार से सेहत के लिए कोई नुकसानदेह चीज़ भी नहीं है। जब वो सेहत के लिए नुकसानदेह भी नहीं है और अहादीस में उसके ताल्लुक़ से न सिर्फ ये कि ममानियत नहीं बयान किया गया है, बल्कि उसकी फ़जीलत भी इरशाद फरमाई जा रही है, उसको नेमत करार दिया जा रहा है। और उसके पानी के ताल्लुक़ से ये कहा जा रहा है मशरूम का पानी आँखों के लिए मुफीद है, तो फिर शरअन इसके इस्तेमाल करने में और उसको बना करके खाने में कोई क़बाहत नहीं है। जहाँ तक बात रह जाती है ये कि मशरूम वहाँ से पैदा होता है जहाँ कुत्ता पेशाब करता है, तो याद रखें कुत्ते तो जंगलात में, खेतियों में, सब्जियों में भागे फिरते रहते हैं, वो ज़मीन में कहीं भी पेशाब कर देते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जिसके बारे में, या कौन सी सब्ज़ी है जिसके बारे में आप ये यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि जहाँ से ये पैदा हुई है वहाँ कुत्ते ने पेशाब ना किया हो? दूसरी सब्जियों के बारे में हमारे जहन में ये ख्याल और तसव्वुर नहीं आता। तो फिर मशरूम के ताल्लुक़ से इस तरीक़े की बेहुदा और बेबुनियाद बात कह कर के मशरूम के ताल्लुक़ से नाजायज़ या हराम होने की बात नहीं कही जा सकती। ये बात यकीनी तौर पर जो कहते हैं वो भी यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि मशरूम उसी जगह से पैदा होगा जहाँ कुत्ते ने पेशाब किया हो। ये बस लोगों में चली चलाई बात है।
شرعن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور مشاہدے سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ مشروم وہیں سے پیدا ہو جہاں کتے نے پیشاب کیا ہو۔ جہاں مشروم کی کھیتیاں ہوتی ہیں اور وہاں سے مشروم پیدا ہوتا ہے، لوگ اس کو اگاتے ہیں، وہ اگتی ہے، تو کیا وہاں ساری جگہوں پر کتے نے پیشاب کیا ہوا ہوتا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے، بیہودہ بات ہے۔ مشروم سبزی ہے، سبزی ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال کرنا جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں اگر بدن کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر مشرومی کیا کوئی بھی سبزی جو صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔